हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथोलॉजी में, जहां हम हमेशा नया कुछ सीखते हैं, सीखने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं। सारे फॉर्मूले को डिस्कस किया जा चुका है। a टू द पावर 0 1 क्यों होता है ये भी बताया गया है वैलिड रीजन के साथ। आपको पता है, आपको कुछ भी याद करना इन द सेंस रटने की जरूरत नहीं है। आपको सारे फॉर्मूले a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, a टू द पावर m प्लस n क्यों होता है, प्लस m माइनस n क्यों नहीं होता, m इंटू n क्यों नहीं होता, सारे रीजन लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के जरिए आपको बताए जा चुके हैं और कुछ क्वेश्चंस भी पिछली क्लास में कराए जा चुके हैं। तो बच्चों, आज हम एनसीईआरटी का एक्सरसाइज लेकर आए हैं और जो एक्सरसाइज है एक्चुअली बच्चों देखो, जो न्यू बुक अभी 23-24 के लिए चल रहा है, जो सेशन चल रहा है आपका, एक बात बिल्कुल समझिए, 23-24 का जो भी सेशन है, इसमें जो न्यू बुक रेशनलाइज चैप्टर के साथ लॉन्च किया गया है उसमें कुछ क्रम बदला है, क्योंकि कुछ पार्ट्स रेशनलाइज हुए हैं, डिलेटेड हुए हैं। तो इसलिए मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि दोनों एक्सरसाइज को मैच कैसे कराएं, क्योंकि देखिए कुछ बच्चों के पास, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, ओल्ड बुक अभी भी है, एनसीईआरटी की ओल्ड बुक अभी भी है, क्योंकि देखिए चीज़ें कम हुई हैं तो आपके पास ज़्यादा है, तो आप वहाँ क्रॉस करके लिख सकते हैं कि ये नहीं पढ़ना है। ये नहीं कि जरूरी है कि आप न्यू बुक ही परचेज करें, नो प्रॉब्लम, नो इशू। अगर आपके पास पुरानी बुक भी है तो कोई बात नहीं। आज का एक्सरसाइज जो है वो हमारा एक्सरसाइज 1.6, मैं बता दूं एक्सरसाइज 1.6 ओल्ड बुक में है मेंशन। क्या भाई? एक्सरसाइज 1.6, एक्सरसाइज 1.6 ओल्ड एनसीईआरटी। अगर आपके पास ओल्ड एनसीईआरटी है तो आप कौन सा एक्सरसाइज देखिएगा? एक्सरसाइज 1.6। और न्यू एनसीईआरटी में 1.5, दोनों सेम एक्सरसाइज है भाई। ये न्यू एनसीईआरटी है। अगर आपके पास न्यू एनसीईआरटी बुक है तो आप फॉलो करिए 1.5। अगर आपके पास ओल्ड एनसीईआरटी है तो आप फॉलो करिए 1.6। लेकिन सबसे जरूरी है क्या फॉलो करना? आपके टर्म्स, आपके टॉपिक्स, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट डिस्कस किया जा रहा है, तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का एक्सरसाइज जहां भी मिलेगा आप उसको करिए। तो कोई इससे बहुत बड़ी बात नहीं कि नहीं ओल्ड सर न्यू बुक है, ओल्ड बुक है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। यू कैन स्टार्ट विथ ओल्ड वन, नो प्रॉब्लम, बट रिमेंबर टॉपिक जो भी पढ़ रहे हो उसके क्वेश्चंस जरूर अटेम्प्ट करो। बाबू नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्राई करूंगा कि मैं एग्जाम्पलर के क्वेश्चन आपको दिखाऊं, क्योंकि अगर आप अभी तक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर टच नहीं कर रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। क्योंकि देखिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर इज अ कलेक्शन ऑफ गुड टाइप ऑफ क्वेश्चंस। एक्चुअली दिस इज अ कलेक्शन ऑफ गुड टाइप, वेरी गुड टाइप ऑफ क्वेश्चन। गुड टाइप इन द सेंस, मैं किस सेंस में गुड बोल रहा हूं? एक्चुअली कॉम्पिटेटिव, वेरी क्वालिटी टाइप क्वेश्चंस आर देयर इन द एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। ओके, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लेना, ऐसा नहीं कि पब्लिकेशंस वाले बहुत प्रिंट करते हैं, दूसरा एग्जाम्पलर सॉल्यूशन ले लिया हो, क्योंकि वो कॉस्टली पड़ता है भाई। ठीक है, तो मैं बता रहा हूं, आप उसको देखिएगा। अभी मैं 1 by 1 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। बच्चों पहली बात, 1.6 ओल्ड एनसीईआरटी अगर आपके पास है तो उसको ओपन कर लो। न्यू एनसीईआरटी है तो 1.5 ओपन कर लो। आई हैव टेकन द बुक इन दिस टैबलेट, सो मेरे पास बुक पहले से ही है। मैं क्वेश्चन नंबर यहाँ राइट करूंगा, उसके बाद मैं सॉल्यूशन डिस्कस करूंगा। अगर आपके पास बुक है तो बुक के साथ बैठो, क्योंकि चीजें तभी कनेक्ट कर पाओगे जब आप भी उसी चैप्टर को ओपन करके बैठो जो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। राइट, तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन आई एम टेकिंग हियर, क्वेश्चन नंबर 1। Question number 1. I hope that screen is visible to you all, and this is the first of the first question, and the question is 64 to the power 1 by 2. 64 to the power 1 by 2। बाबू देखो, दो मेथड बताएंगे इसका, इस क्वेश्चन को करने का दो मेथड बताऊंगा। ठीक है, दोनों में से आप दोनों में से कोई भी अप्लाई कर सकते हो, यू विल गेट द सेम आंसर, एंड यस बोथ आर करेक्ट मेथड। आप इसमें से नहीं कि पहला वाला आपके फ्रेंड ने किया, दूसरा वाला आपने किया, फ्रेंड को ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, आपको कम, या फिर आपको ज़्यादा फ्रेंड को कम। नहीं, दोनों इक्विवेलेंट है, आप कोई सा भी करो, लेकिन बस ये है कि आपको पता होना चाहिए। अगर आप लॉज ऑफ एक्सपोनेंट याद कर पा रहे तो मैंने वहाँ एक इंपॉर्टेंट टर्म बोला था कि वो देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट, nth रूट, दिस इज a टू द पावर 1 by n। और अगर यहीं पर 2 लिख जाए बाबू, 2 लिख जाए तो क्या होता? 1 by 2। और यहाँ कुछ नहीं है तो क्या मानते हैं? 2 हमेशा मानते हैं। तो अगर पावर 1 by 2 है तो पहला तो टर्म हो जाएगा कि रूट में चला जाएगा। इफ देयर इज पावर 1 by 2, पावर 1 by 2 रिप्रेजेंट द स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट इन द टर्म ऑफ पावर यू कैन राइट एज पावर 1 by 2। ओके, आई होप दैट नो डाउट इज देयर, सो यू कैन राइट दिस थिंग एज
under root 64. And yes, obviously you know, because this is the not large number, you can imagine which one is the root of 64. So 8 is the root of 64. This is the answer of this question, no doubt. Okay, so this is the first method with the help of this one. But now what is the another method which we can apply here for finding the answer? So I'm going to, you can write this first method. Second method is based on prime factorization. 64 can be written as how? 2 3 ja 6, 2 2 ja 4, right? 2 1 ja 2, 1 move to this side, it will be 12, 2 6 ja 12, 2 8 ja 16, 2 4 ja 8, 2 2 ja 4, 2 1 ja 2. Yes, so you can write how many times 2 is there. So you can write 64 as 2 to the power 2 into 2 into 2 into 2. How many times? 6 times are there. So you can follow the second method from here. 64 कैसे लिख सकते हो? 2 to the power 6. 64 can be written as 2 to the power 6, right? तो अभी 2 to the power 6 हो गया, तो इसके पावर क्या हो जाएगा? 1/2. तो अभी बताओ, अगर 2 to the power 6 है, उसके पावर 1/2 है बाबू, तो क्या हो जाएगा? अभी याद आ रहा है कुछ? ये पहचान पा रहे हो? a to the power m again to the power n. एक लॉज था, कोई थर्ड प्लेस या फोर्थ प्लेस पे मैंने आपको डिलीवर किया होगा, आपको याद आ रहा है? पावर टू द पावर, सर बिल्कुल सही आप बता रहे हैं, पावर टू द पावर ऑलवेज मल्टीप्लाइड विथ ईच अदर, यू कैन राइट m इंटू n. ठीक है, समझ में आया? पावर का पावर क्या करिएगा? मल्टीप्लाई करिएगा, m इंटू n हो जाएगा, a टू द पावर m अगेन टू द पावर n, m इंटू n. कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई डाउट इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि जो भी चीजें मैं रिलेट कर रहा हूं प्रीवियसली डिस्कस किया जा चुका है. अगर समझ में नहीं आ रहा है तो बच्चों नोट करो, नोट्स बनाओ, किस लिए वेट कर रहे हो, नोट्स बना के करो. तो अभी क्या हो जाएगा? 2 to the power 6, पावर टू द पावर क्या होगा? ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे 1/2. जब तो ये तो बेसिक रूल है, 2 3 जा 6, तो 2 to the power 3 एंड 2 to the power 3 मीन्स 2 into 2 into 2. डायरेक्ट 2 to the power 3 6 नहीं कर देना, ठीक है? 2 into 2 into 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 is the answer. Now match your answer with this method. This is your first answer and this is your second answer. Match your answer in both the cases. You will get the same answer, no doubt. Okay. So these are the two methods for finding the solution of the first one. Now I'm going to solve the second question in the same manner, in the same way, right? So the second question is, let me write the question first. Okay. Then I will continue. I hope that there is no doubt. If you have any doubt, my dear students, you can write your doubt, your problem in the comment section. And yes, try to connect with us, because जब तक आप कनेक्शन नहीं बनाओगे, कनेक्टिविटी नहीं रखोगे, चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में नहीं आएंगी. तो बेहतर समझना है तो कुछ बेहतर करना होगा, और बेहतर की शुरुआत कल से नहीं, आज से, बल्कि अभी से कर देनी चाहिए. ठीक है, तो चलिए अभी एक क्वेश्चन देखते हैं. ठीक है, अभी जस्ट वेट, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई. क्या अगला क्वेश्चन? हाँ, 32. दिस द सेकेंड पार्ट है उसी में, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकेंड. 32 टू द पावर 1/5. बिल्कुल सेम मैनर. आप क्या करो, यहां पर फिर से कर लो प्राइम फैक्टराइजेशन. 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखो. 2 1 जा 2, 6 जा 12, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा. कितनी बार? 1 2 3 4 5 टाइम्स. सो यू कैन राइट 32 as 2 to the power 5. किसी भी नंबर का 5 बार मल्टीप्लाई करा रहे हो तो उसके पावर 5 जाएगा, राइट? अगेन पावर 1/5. तो पावर टू द पावर a to the power m, सेम फॉर्मूला यू विल अप्लाई हियर. a to the power m to the power n, a to the power m into n. तो क्या हो जाएगा? 2 to the power 5 मल्टीप्लाई 1/5. बिल्कुल सही. 5 से 5 कैंसिल, 2 to the power 1 and 2 to the power 1 is only 2. This is the answer of this question. I hope that there is no doubt in this question. So first of all note down the solution. बच्चों देखो, टोटल 3 क्वेश्चंस हैं पहले क्वेश्चन में, तो जिसमें से हम लोगों ने अभी तक 2 क्वेश्चन कर लिए हैं. लास्ट क्वेश्चन पहले क्वेश्चन का, दिस इज सब पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1. सेकंड हो गया. आप सेकंड क्वेश्चन नोट कर लीजिए. कोई डाउट आ रहा है कमेंट सेक्शन में लिख भी दीजिए. ठीक है, 1 मिनट. ओके, अभी देखिए, अगर देखो चीजें समझ में नहीं आ रही बाबू, तो क्या करो, पूछो. नहीं पूछोगे तो कोई आपके मन की बात नहीं समझ पाएगा. ठीक है, देखो भाई, जो मांग रहा है उसको तो चीज़ें मिल ही नहीं रही हैं, और आप सोच रहे हैं कि नहीं पूछेंगे, नहीं करेंगे. देखो, एक पैटर्न अप्लाई करो. क्लासेस जब भी जाओ ना, अभी कभी भी क्लास में जाओ या कहीं भी पढ़ाई कर रहे हो, एक आदत बना लो. चीज़ें नहीं आ रही हैं तो पूछो. ये मत देखो कि
बाकी सबको समझ में आ गई, मैं ही गधा हूँ मुझे नहीं समझ में आया, ऐसा नहीं है। बाकी को भी नहीं समझ में आता, सब तुम्हारी तरह हैं, सर झुका के बैठे हैं, ठीक है। क्वेश्चन पूछने की आदत डालो, पूछोगे तो सीखोगे, नहीं पूछोगे तो बेटा बिल्कुल वैसे ही हालत होगी जैसे रेलवे स्टेशन पे बैठे हो, ट्रेन आई चली गई, तुम चुपचाप वहीं बैठे हो, ठीक है। आएंगे सॉल्यूशन, चले जाएंगे, क्लासेस गुजरती जाएंगी, जनवरी से दिसंबर आ जाएगा, सेशन खत्म हो जाएगा बाबू, लेकिन क्या होगा, आपको नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि आपने कभी पूछा ही नहीं। 1 मिनट रुक जाओ, ठीक है। चलो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। 125 टू द पावर 1/3, 125 टू द पावर, थर्ड वन 125 टू द पावर 1/3। चलिए इसको कैसे करते हैं, सेम मेथड यू विल अप्लाई। 125 का क्या कर दें, प्राइम फैक्टराइजेशन, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। 5 2 जा 10, कितना गया 2, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, क्या आ गया जी। 125 कैन बी रिटन एज 5 into 5 into 5 means 5 to the power 3 again to the power 1/3, so power to the power a to the power m again to the power n, क्या होता है a to the power m into n। बच्चों फॉर्मूला मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जितनी बार मैं फॉर्मूला डिस्कस करूंगा उतनी बार आपको ये फॉर्मूला याद होगा, बात समझ रहे हैं। तो बार बार फॉर्मूला लिखे जब तक आप इसको पूरी तरह से याद ना कर लो। तो अभी क्या हो गया आंसर, 5 to the power 3 multiply 1/3, 3 will be cancelled with this 3, so 5 to the power 1 and this is the answer of the first question। तो अभी तक सही है, अभी तक सब सही है भाई। 5 to the power 1 is equal to 5 and this is the third answer, answer of the third सब part of the question number 1। तो 3 क्वेश्चन हो गया, अभी क्वेश्चन 1 के 3 क्वेश्चन हुए। किसी को कोई डाउट है भाई, कोई भी डाउट नहीं। चलिए अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन देखते हैं। हाँ बच्चों आप कमेंट करते रहिए। हाँ और एक बात यह है कि अगर लाइव क्लासेस आप अटेंड करना चाहते हो तो कमेंट में जरूर लिखो, लाइव क्लास के लिए जरूर लिखो बच्चों, क्योंकि आप क्लास 9th में पढ़ते हो। अगर आपको लाइव क्लासेस अटेंड करने हैं तो करिए, क्योंकि उसकी मैं प्लानिंग करूंगा, फिर आपके सामने लाइव क्लासेस भी चलेंगे जिससे आप इंटरेक्ट और बेहतर तरीके से हो पाएंगे, जहां आप अपनी प्रॉब्लम डायरेक्ट पूछेंगे और सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। Question number 2 and yes this is the first of question number 2, 9 to the power 3/2, this is the question, 9 to the power 3/2। so what you will do, you will write once again the prime factorization of 9 and I know you all know the prime factorization, 3 3 जा 3 1 जा। so similarly you can write, देखो सारी जगह प्रोसीजर पहले अप्लाई करके सीखो कैसे कर रहे हैं। 3 स्क्वायर यू कैन राइट 9 as 3 स्क्वायर, अभी इनके पावर पर क्या है 3/2, ओके। अभी a टू द पावर m, अभी देखो a टू द पावर m और इसके पावर n, ये आपका बेस्ट फ्रेंड हो गया, बार बार सारे क्वेश्चन को लेके आ रहा है आपके लिए। तो क्या हो जाएगा a टू द पावर m इंटू n। बच्चा समझ रहे हो, अगर कोई डाउट है तो पूछो, नहीं डाउट है तो बिल्कुल तेजी से करते जाओ, ठीक है। 2 इंटू 3/2, पावर टू द पावर, देखो पावर का पावर मल्टीप्लाई, बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर ऐड होगा, डिवाइड हो रहा है तो न्यूमरेटर में से पावर सब्ट्रैक्ट होगा डिनोमिनेटर का, बात समझे, बिल्कुल सही। 2 will be cancelled with this 2, 3 to the power 3 is the answer। if you want to write, if you wish to write the answer you can write as 3 into 3 into 3 and 3 3 is 9, 3 is 27, this is the answer। otherwise you can stop your answer here also, no problem। 3 to the power 3 is also a type of answer, ठीक है। तो कोई ये नहीं कि गलत हो जाएगा, वहां पर भी आप रुक सकते हो। अगर समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो आप कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप दैट यू हैव डन। ए वाला फॉर्मूला बिल्कुल देख लो भाई, ये फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में बताए गए हैं, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन बिल्कुल अच्छी तरह से सीख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अभी देखो सारे क्वेश्चन बिल्कुल सेम पैटर्न के हैं। दिस इज द सेकेंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, 32 टू द पावर 2/5, ठीक है। 32 टू द पावर 2/5, सिंपली क्या करना है, अगेन यू विल राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 32। बच्चों याद आ रहा होगा पिछले क्वेश्चन में किए थे, फिर से कर लेते हैं। 16 टाइम 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा, कितनी बार जी, 1 2 3 4 5 टाइम्स। तो यू कैन राइट हियर व्हाट, 2 टू द पावर 5 अगेन टू द पावर 2/5, बात समझ में आ रही है। 2 टू द पावर 5 अगेन पावर 2/5, पावर टू द पावर, फिर से मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, a टू द पावर m टू द पावर n, a टू द पावर m इंटू n, सब सही है। सो इट विल बी 2 टू द पावर 5 मल्टीप्लाई 2/5, 5 विल बी कैंसिल विद दिस 5,
2 to the power 2. This is 2 into 2 equal to 4. Now 4 is the final answer of this question. So this is the answer. You can note down the answer. Then I will move to the next question, question 2 and then third of the 2, right? There are total 4 question in question number 2. तो I hope that you have done. बेटा आप ना, आपके पास एक सुपर पावर है अभी, क्योंकि आप चाहो तो वीडियो को स्टॉप कर सकते हो वहीं पे, और वीडियो को स्टॉप करके चुपचाप क्या करिएगा, हाँ सॉल्यूशन नोट कर लो, क्योंकि अभी आप सुपर पावर जब मिल गया तो उसका फायदा उठाइए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 2 का थर्ड देखते हैं अभी, थर्ड वन। चलो थर्ड क्या है भाई, मुझे लिखने दो। 16 to the power 3/4 सर कर लेंगे। कितने लोग कह रहे हैं कि सर कर लेंगे, ये इजी क्वेश्चन है। हाँ बेटा मुझे पता है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप कर लो। वीडियो को स्टॉप करो, पहले कर लो, फिर लास्ट में आंसर मैच कराना। वीडियो को रोक दो यहीं, जो लोग कर लेंगे भाई वो उसको अभी रोक दे वीडियो को। चलो 16 का क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ठीक है, बिल्कुल वीडियो स्टॉप करो, वेट करना। कितनी बार आया भाई, 1 2 3 4 4 टाइम्स। तो यू कैन राइट 2 to the power 4 अगेन to the power 3/4। अभी कुछ याद आ रहा है, कौन सा फार्मूला है, a to the power m to the power n, a to the power m into n। so you will write in the next step 2 to the power 4 into 3/4। so this 4 will be cancelled with this 4, right? so what, 2 to the power 3 and 2 to the power 3 means 2 into 2 into 2, it means 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। बाबू एक गलती तो नहीं करना, 2 3 जा 6 मत लिख देना, ये 2 to the power है। ठीक है, 2 into 3 नहीं है, एक कभी नहीं करना, नहीं तो बेटा बिल्कुल एक लाइन में पता चल जाएगा कि आप गलत कर रहे हो। भाई जितने लोग वीडियो को स्टॉप किए थे अपना आंसर मैच कराओ। सही आंसर आया क्या, हमको पता है उन सब का सही आंसर आया जिन्होंने खुद से ट्राई किया। ठीक है, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 2 का एक और क्वेश्चन है, देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। थोड़ा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में कुछ फॉर्मूले जो बताए गए थे बेटा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। ठीक है, उनको हमेशा प्रैक्टिस में रखिए, रिवीजन करके रखिए। चलिए ये 4th क्वेश्चन है इसका, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। 125 to the power -1/3। तो यहाँ एक बात तो बिल्कुल क्लियर है भाई, a to the power -m जब भी दिखे 1/a to the power m कर लो, सारी प्रॉब्लम खत्म। माइनस को प्लस करने का सिंपल सा तरीका, राइट इट्स रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मीन्स न्यूमरेटर गोज टू डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर गोज टू द प्लेस ऑफ न्यूमरेटर। दिस इज अ वेरी सिंपल रूल, यू विल फॉलो हियर। तो सिंपली पहले क्या करते हैं, पावर को प्लस कर लेते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी। 125 to the power 1/3। बेटा ए नहीं कि 3 कर देना, पावर का रेसिप्रोकल नहीं होगा, पावर प्लस माइनस से चेंज होता है। जो बेस हमारा एक्सपोनेंट अगर प्लस है, माइनस कर रहे हो, माइनस है प्लस कर रहे हो, तो एक बात सुन लो भाई, अगर आप पावर को प्लस या माइनस, माइनस से प्लस कर रहे हो तो बेस जो है वो रेसिप्रोकल होगा, पावर का रेसिप्रोकल नहीं होगा। पावर तो बस प्लस से माइनस और माइनस से प्लस हो जाएगा। बात समझ रहे हैं भाई, हाँ बिल्कुल सही, सही है। चलिए इस क्वेश्चन को भी कर लिया जाए, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी क्या हो जाएगा इसमें, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल विल राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 125, और 125 का प्राइम फैक्टराइजेशन किए थे जी अभी। ठीक है, 5 2 जा 5 5 जा, सारे क्वेश्चन जितने भी आ रहे हैं सब कैसे क्वेश्चन है, सब के सब एक बार के किए हुए क्वेश्चन ही आ रहे हैं। ठीक है, तो ए 5 1 जा क्या हो जाएगा 5। तो यू कैन राइट हियर व्हाट, 5 to the power 3 अगेन टू द पावर 1/3, और ये सब 1/, में हो रहा है, ये सब 1/, में हो रहा है बच्चों, ध्यान देना। तो ये क्या हो जाएगा 1/5 to the power to the power मल्टीप्लाइड विथ ईच अदर। अभी बहुत बार इस्तेमाल किए भाई, अब तो विश्वास कर लो। ठीक है, चलो देखो 3 कैंसिल विथ 3, 5 to the power 1, 1/5 इज द फाइनल आंसर। दिस इज द आंसर, यू कैन राइट इन डेसिमल ऑल्सो, राइट, 0.2, right? So this is the final answer of this question, and by this question now question 2 is over, because there are 4 questions in the question number 2. We are moving to the next question, question number 3 in the same exercise we are following. अगर old NCERT है फॉलो करो 1.6 एक्सरसाइज, न्यू NCERT है आप फॉलो करिए 1.5 को। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ इस एक्सरसाइज में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज यू हैव टू सिंप्लीफाई 2 to the power 2/3 into 2 to the power 1/5. So you can see here
बेस आर सेम बट दिस इज द मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन जब भी होता है तो एक लॉ याद रखना भाई, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में आपने पढ़ा है a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, बेस आर सेम। ये डॉट जो दिख रहा है ना मल्टीप्लाई का काम करता है, तो ये क्या हो जाएगा a टू द पावर m प्लस n। बात समझ में आई? बात समझ रहे हो बच्चों? देखो जब भी बेस सेम हो तो मल्टीप्लाई के केस में पावर को ऐड कर दो, डिवीजन के केस में न्यूमरेटर का पावर रहेगा माइनस डिनोमिनेटर का पावर रहेगा। मैं वो भी लिख देता हूं, अगर a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n है तो क्या लिखेगा a टू द पावर m माइनस n। ठीक है, चलिए अभी क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 टू द पावर 2/3, दिस मल्टीप्लाई दैट्स वाई वी विल ऐड 1/5। बच्चों अब आपका काम है भाई, देखिए 2/3 प्लस 1/5 करना आपका काम है। ए अगर नहीं आ रहा है तो यहां सर कुछ नहीं कर सकते। दिस इज द एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, आपको आना ही चाहिए। यू आर इन क्लास 9th में हो, इस बात को याद रखो। एलसीएम लोगे 15 होगा, 5 3 जा 15, 3 5 जा तो 2 5 जा 10, 5 3 जा तो 1 3 जा 10, 3 13/15। सो द नेक्स्ट स्टेप यू विल राइट हियर 2 टू द पावर 13/15। दिस इज द आंसर। ए पार्ट तो मैं बताना ही नहीं चाहता हूं क्योंकि ये आपको आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो अभी आपको बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है बेटा। 9th में ये नहीं सिखाया जाएगा, एक बात याद रख लो, मैं स्ट्रिक्टली बोल रहा हूं 9th में फ्रैक्शन नहीं सिखाया जाएगा। अगर नहीं आ रहा है तो अच्छी बात है कि आपको पता चल गया नहीं आ रहा है, आप जाके प्रैक्टिस करके चुपचाप सीख लीजिए। और यही टॉपिक अभी 7th में चल रहा है, क्लास 7th में यही टॉपिक चल रहा है, तो आप क्लास 7th के कुछ वीडियोस देख के वहां से चीज़ों को समझ सकते हैं बाबू। ठीक है, अभी तक सब कुछ सही है? ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd का 2nd देखते हैं। फॉर्मूला अभी रखते हैं अपने पास, हो सकता है इनकी जरूरत फिर पड़े। ठीक है, 2nd देखते हैं, 2nd ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो रुके मुझे क्वेश्चन लिख लेने दीजिए, देन विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज 1/3 टू द पावर 3 अगेन टू द पावर 7। तो फर्स्ट थिंग बेटा, ये तो क्वेश्चन पावर टू द पावर चला जाए क्योंकि बिकॉज 1 के पावर आप कुछ नहीं है तो 3 लिख सकते हो। यहां पर कुछ नहीं दिख रहा है तो यहां 3 लिखोगे, कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो 3 1/3 होल पावर चला जाएगा, पावर टू द पावर। तो एक लाइन में इसको लिखना चाहो तो 1/3 टू द पावर 7 3 जा 21, एक लाइन में आंसर आ जाएगा तुरंत। ठीक है, एक लाइन में आंसर आएगा। अगर यहाँ 1 नहीं रहता तब आप ए नहीं कर पाते, अगर ऐसा नहीं होता तो आप नहीं कर पाते, तब कैसे करते? चलिए दूसरा मेथड भी देख लीजिए इसका, यहां से दूसरा मेथड देखिए। अभी दूसरा मेथड कैसे हो जाएगा? यही क्वेश्चन था ना जी, तो इसको ऐसे लिखिएगा 1 टू द पावर 7 अपॉन 3 टू द पावर 3 अगेन पावर 7। 1 टू द पावर 7 को 1 लिखिएगा, 3 पावर 21 ऐसे भी लिखेंगे। दोनों का मीनिंग सेम है, दोनों का मीनिंग सेम है, यहां पर भी सही है, यहां पर भी सही है, और अगर इसको लिखना चाहें ऐसे तो भी सही है। ठीक है, आप इसमें से कोई सा भी आंसर लिखते हो, यहां लिख के स्टॉप करते हो तब भी सही है, यहां स्टॉप करते हो तब भी सही, यहां स्टॉप करते हो तब भी सही है, कहीं पर भी आपका गलत नहीं, आपको हर केस में इक्वल मार्क्स मिलेंगे, गलत नहीं कहा जाएगा। बात समझ में आई? एक गलत नहीं कहा जाएगा क्योंकि आपने रूल फॉलो किया है, और रूल कभी, जो लॉज होते हैं भाई वो कभी रॉन्ग नहीं होते। बात समझ रहे हैं? जो लॉज होते हैं वो कभी रॉन्ग नहीं होते। ठीक है, थोड़ा सा 1 मिनट का टाइम दीजिए बाबू, बस 1 मिनट का टाइम दीजिए, 1 मिनट क्या उससे भी कम समय लगेगा। ठीक है, देखिए जब तक आप जुड़ेंगे नहीं तब तक चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से नहीं हो सकती। ये माइक का वायर डिस्कनेक्ट हो रहा था यहाँ से। ठीक है, आवाज़ मैं उम्मीद ये रखता हूँ मेरी आवाज़ जा रही है। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3rd का 3rd क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा मेहनत करिएगा, चीज़ें बहुत आसान लगेंगी, समझ में आएंगी। हाँ भाई, वेदर थोड़ा गर्म है, ठीक है, तो गर्मी है, थोड़ी प्रॉब्लम तो हो रही है, लेकिन कोई नहीं। ठीक है, क्या है ना, शुरुआत के दिनों में कष्ट होते हैं, लेकिन जब समय गुजरता है तो चीज़ें आसान होने लगती हैं धीरे धीरे, और बेटरमेंट की तरफ हम बढ़ेंगे, चीज़ें और अच्छी होंगी, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। 11 टू द पावर 1/2 अपॉन 11 टू द पावर व्हाट 1/4। बस आप एक काम करिए, अपनी तरफ से एक काम करिए, अपने फ्रेंड के साथ भाई वीडियो जरूर शेयर करिए, क्योंकि देखिए चीज़ें सिर्फ आपके लिए बताई जा रही है, अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, अभी देखो a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n, अपॉन आ गया न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, तो सिंपली वी विल राइट हियर 11 टू द पावर 1/2 माइनस 1/4
अब 1/2 माइनस 1/4 भाई बेसिक वर्क आपका है, -1/4 व्हाट यू विल राइट, एलसीएम इज 4, 2 2 जा 4 तो 1 2 जा 2, -4 1 जा 4, 1 1 जा 1, 1/4. So you will write here 11 to the power 1/4 and this is your answer of this question. बात समझ में आई? एक क्वेश्चन जो अभी हमने किया बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बेसिक रूल फॉलो करिए, बेसिक रूल आप फॉलो करते रहिए। इसके अलावा बेटा कोई भी ऐसी टफ चीज़ें नहीं बताई जा रही हैं जो आपके लेवल से ऊपर हो, ठीक है? तो अभी समझ में नहीं आ रहा है तो बिल्कुल ये समझ लीजिए, ये नहीं है कि चीज़ें टफ हैं, थोड़ा एक और अटेम्प्ट कर लो समझने के लिए, एक प्रयास और कर लो, ठीक है? हारना नहीं, ठीक है? क्योंकि जब तक आप खेल रहे हो, खेलने का सेंस इन द सेंस आप जब तक फाइट कर रहे हो, गेम ओवर नहीं हुआ है, ठीक है? मैं बार बार ये बोलता हूँ, अभी सुन लो भाई, जब तक आप ग्राउंड पे हो गेम ओवर नहीं हुआ है, जब तक आप हार नहीं माने हो तब तक गेम फिर से रीस्टार्ट होगा, ठीक है? हार नहीं मानना, जिस दिन हार गए उस दिन गेम ओवर हो जाएगा, बात समझे? चलो 7 टू द पावर, ये लास्ट क्वेश्चन है इसका एक्सरसाइज का, ठीक है बेटा? लास्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल पेशेंस बना के रखो। 7 टू द पावर 1/2 इंटू 8 टू द पावर 1/2, राइट? अभी एक याद आ रहा होगा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m, बेस डिफरेंट बट पावर्स आर सेम, देन यू कैन सिंपली मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b अगेन टू द पावर m। जब बेस क्या हो भाई, बेस अलग अलग हो लेकिन पावर सेम हो तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली करना कुछ नहीं है, बेस का मल्टीप्लाई करके पावर सेम लिख दो। तो आप ऐसे लिखिएगा 7 मल्टीप्लाई 8 होल टू द पावर 1/2, 8 7 जा 56 अगेन होल टू द पावर 1/2 एंड दिस इज योर आंसर बिकॉज 56 नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अगर होता तो इसको रूट में कर देते। हाँ बच्चों, इसको आप रूट में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं भाई, आप चाहो तो इसको रूट 56 लिख दो, जैसा भी आंसर आप सुटेबल समझो, दोनों सही है, ठीक है? आप दोनों में से कोई सा भी लिखते हो वो सही आंसर है। एंड दिस वन वाज द लास्ट क्वेश्चन। तो आज के क्लास में हमने 1.6 पूरी तरह से डिस्कस किया, एक एक क्वेश्चन को डिस्कस किया गया। अगर इसमें से बेटा कोई भी डाउट हो जो आप नहीं कर पा रहे हो, या कोई क्वेश्चन ऐसे तरीके से बताया गया जो आपको समझ में नहीं आया, ऐसा नहीं कि एक बार बताने में आ जाए, तो अगर चीज़ें नहीं समझ में आई हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, क्योंकि ये जो पढ़ा रहे हैं ये सिर्फ आपको पढ़ा रहे हैं बाबू, समझ में रहे, आपको ही पढ़ाया जा रहा है। अगर अभी आप नहीं समझोगे तो दूसरे मेथड से समझाया जाएगा, लेकिन समझाया तो जरूर जाएगा, एक गारंटी है। और अगर समझने का प्रयास आप करोगे तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो आपको समझ में ना आए। हाँ भाई, हो सकता है मेथड चेंज करने पे समझ में आए, लेकिन समझ में आएगा जरूर। तो बच्चों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए मैथोलॉजी के साथ, जुड़े रहिए, नई नई चीज़ों को सीखते रहिए, पेशेंस बना के रखिए, क्योंकि मे बी अगर आप रिस्पॉन्स करते हैं लाइव क्लास के लिए, क्योंकि मैं इसके लिए अभी एक पोस्ट करने वाला हूँ, अगर लाइव क्लास आप अटेंड करना चाहते हो तो ज़रूर हेल्दी फीडबैक दीजिए, हेल्दी इन द सेंस पॉजिटिव फीडबैक आए तो मैं उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग करूंगा, अपना सेटअप करूंगा और मैं लाइव क्लास के लिए अप्रोच भी करूंगा, ठीक है बेटा? आपको ये डायरेक्ट एक वीडियो मिल जाता है, लेकिन इसके पीछे काफ़ी मेहनत होता है। मैं कभी फ्यूचर में आपको सेटअप दिखाऊंगा कि यहाँ पे वीडियो कैसे बनाया जाता है, क्या सेटअप है यहाँ का, तो शायद आपको चीज़ें समझ में आए। लेकिन फिर भी जुड़े रहिए मैथोलॉजी के साथ, सीखते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट स्टडी करते रहिए। थैंक यू सो मच।